वो अमीरों का बेटा राजकुमार से कहता है, आप स्वयं पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते। मंत्री कुमार, आप स्वयं पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते। राजा का बेटा राजकुमार कहता है कि मैं इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता क्योंकि मैं राजा का बेटा राय जाता। मंत्री कुमार ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री जाता, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता। तीसरे नवयुवक ने कहा कि मैं अमीरों का बेटा अमीर जाता, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। एक वेश्या ने बहुत धन कमाया, वेश्या गमनी करके फिर उसने सोचा कि अब मरते समय कुछ पाप बहुत हुआ है, पुण्य कर दो, तो कोई साधु को बुलाकर भंडारा कर देती। तो साधु ढूंढा, तो वेश्या के यहाँ भंडारा खाने के लिए कोई साधु तैयार ही नहीं। वेश्या बहुत परेशान हो। कोई साधु बोला, मैं वेश्या के यहाँ भोजन खाने नहीं जाऊंगा, भूखा रह लूँगा। तो वेश्या ने बहुत लोगों से कहा, कोई साधु ढूंढ देना, भंडारा करूँगी। तो वेश्या के एक मित्र ने साधु ढूंढ दिया, साधु मिल गया। 15 दिन तक भंडारा चला। साधु 15 दिन तक भंडारा खाता रहा, भजन वजन करता रहा। 15 दिन के बाद वेश्या ने कहा कि हमारा बहुत बड़ा पुण्य हो गया, बड़े पाप हुए हैं मेरे शरीर से, वासना की कीड़ी हूँ मैं, लेकिन एक इतना पुण्य हमने कर लिया कि एक साधु को 15 दिन भंडारा करके खिलाया। तो साधु क्या बोला, 15 दिन पूर्ण भये, खाए खीर और खाण, और जैसा धन तैसा ही गया, तुम वेश्या हम भाण, तुम वेश्या हम भाण। बोला, मैं साधु नहीं हूँ, भंडारा खाने के लिए साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ गया, मैं तो भड़ुआ हूँ, तबला बजाने वाला। जब वेश्या नाचती मैं भाण हूँ। तो वेश्या ने कहा, बर्बाद हो गया पैसा, पाप का धन पाप में ही गया, वो भड़ुआ खा के चला गया। कोई पवित्र आत्मा आपका धन, आपका अन्न, आपकी रोटी, आपका वस्त्र ग्रहण करने के लिए ऐसा सत्पात्र का मिलना भी बहुत कठिन है। आप कोई बड़े पुण्य आत्मा हैं तो आपको ऐसा सत्पात्र मिल जाएगा, नहीं तो सत्पात्र का मिलना बहुत कठिन है। आपका धन जो है कुपात्र में ही फिर चला जाता है। और तीनों प्यासे एक जगह कुएं के पास इकट्ठे हैं, चौथे का इंतजार कर रहे हैं। एक चौथा आदमी आता है, साधारण कपड़े पहने हुए है, ऐंठ उसके पास भी कम नहीं है। आता है और कुएं के पास पहुंचता है। राजकुमार कहता है, आइए। मंत्री कुमार ने कहा, आइए पानी भरिए। अमीर कुमार ने कहा, आओ पानी भरो, पिलाओ सबको, पुण्य कमा लो। तो उसने कहा, ये पुण्य तुम लोग क्यों नहीं कमाते, हमको शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, ये पुण्य आपको भी तो कमाना चाहिए। बोले, मैं क्या कमाऊं, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, कहारों का काम है। दूसरे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री जादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर जादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो जो चौथा था वो हंसा और बोला कि
बहुत अच्छी बात है। मुझे आप जानते हो मैं कौन हूं। आप राजा के बेटे रायजादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते हो, कहारों का काम है पानी भरना। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते हो, और आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते। और मैं कौन हूं? तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता। हराम ज्यादा निकला। अब उस हराम ज्यादा ने क्या किया? बाल्टी उठाई और पानी भरा और पिया। जो बाल्टी में पानी बचा तो बूट की ठोकर लात की मारकर लुढ़का दिया, बाल्टी को कुचल दिया। बोले हराम ज्यादा, दूसरे के पीने के लिए बाल्टी भी ठीक नहीं रखता। हराम ज्यादा हूँ, एक बूंद नहीं पिलाऊंगा। याद रखना, अमीर ज्यादा, राय ज्यादा और मंत्री ज्यादा, जो अहंकार में भरा है ज्यादा, उसको अंत में मिलता है हराम ज्यादा। इसलिए मैं कहूंगा छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते कर लिया करो। दो विद्यार्थी एक ही कमरे में रहते थे और पढ़ते थे। संडे की छुट्टी थी, शनिवार को उनको घर आना था और मंडे को सुबह फिर अपने रूम पे पहुंचकर स्कूल जाना था। तो जब वहाँ से चले तो कमरे में लाइट जल रही थी। दोनों पढ़ते भी थे और नौकरी भी ढूंढते थे, और कमरे में लाइट जल रही थी। तो एक मित्र ने कहा लाइट जल रही है, कमरा बंद कर चुके हैं, अब फिर से ताला खोलो, लाइट बुझा दे। दूसरा मित्र बोला जलने तो क्या फर्क पड़ता, मकान मालिक की जल रही, अपनी थोड़ी जल रही। अब बंद कर चुके, अब नहीं खोलेंगे बार बार, उसमें जलती रहेगी 2 दिन, क्या फर्क। तो दूसरा विद्यार्थी बोला हम लोग शनिवार को जा रहे हैं, संडे को घर रहेंगे, मंडे को आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा लाइट अनावश्यक जलेगी, लाइए मुझे चाबी दीजिए, मैं खोल के बंद कर दूँ। उसने खोल के दरवाज़ा, फिर लाइट बंद किया, पंखा बंद किया, उसके बाद दरवाज़ा बंद किया, कहा अब चलो। दोनों एक ही गांव के थे, अपने गांव पहुँचे। संडे को घर में सबसे मिले, मित्रों से मिले, मंडे को सुबह फिर आ गए, फिर कमरा साफ किया, लाइट जलाया, पंखा चलाया, रहने लगे। दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे, तो एक को नौकरी नहीं मिली और दूसरे को नौकरी मिली। तो जिसको नौकरी नहीं मिली तो उसने कंपनी खोला, और उसी की कंपनी में वो दूसरा जो उसका पार्टनर था उसने नौकरी किया। तो एक दिन उसने पूछा कि हम आप दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आप इस कंपनी के मालिक बनकर बैठे हैं, ये इतना फ़र्क क्यों हो गया? बोले ये फ़र्क उसी दिन हो गया था जिस दिन लाइट जल रही थी कमरे में, पंखा चल रहा था अनावश्यक, मैंने कहा था इसको बंद कर दिया जाए, तुमने कहा था चलने दो, मकान मालिक का नुकसान होगा, हमें क्या करना। उस दिन मैंने कमरा खोल कर लाइट और पंखा बंद किया था, तो मैंने मालिक की तरह काम किया था और तुमने नौकर की तरह व्यवहार किया था, इसलिए तुम आज नौकर बने हो और मैं मालिक बना हूँ। याद रखना, मालिक की तरह काम करने वाले ही मालिक बनते हैं। कहीं भी जाइए आप, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाइए, उसके यहाँ अनावश्यक एसी मत चलाइए, अनावश्यक पंखा मत चलाइए, अनावश्यक लाइट मत जलाइए। अभी मैं किसी प्रोग्राम में गया था तो उन्होंने मेरे लिए रूम बनाया था, उसमें एसी भी था, कूलर भी था, पंखा भी था,
बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो मैंने उनका एसी 3 दिन रहा, चलाया ही नहीं। तो बोले एसी तो आपने चलाई ही नहीं। तो हमने कहा गर्मी लगी नहीं इसलिए चलाया नहीं। बोले आपके लिए लगाया था, थोड़ा चला देते। तो हमने कहा आवश्यकता नहीं थी इसलिए नहीं चलाया। बोले हम एक दिन चला कर गए तो फिर बंद कर दिया था आपने। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में महान पुरुष का गुण आप में है। किसी के सामान का दुरुपयोग करना ये नौकर का गुण है, और किसी के भी सामान को केयर करना ये मालिक का गुण है। और याद रखना, जिसको केयर करना आता है वो नौकर नहीं मालिक ही बनता है, और जिसको बिगाड़ना आता है वो नौकर ही रहता है। इसलिए अगर मालिक बनना है तो आप केयर करना सीखो, आप बिगाड़ो मत। आप जिस दुकान में नौकरी करते हो, दुकान का मालिक हो ना हो, लेकिन मालिक की जगह पर बैठ करके आप मालिक से ज़्यादा वफादारी से काम कीजिए। मालिक के मन में भी होना चाहिए कि मेरा बड़ा भाई जैसा ये मुझको सहारा दे रहा है। और याद रखना, कई बार देखा जाता है लोगों को ये पता चल जाए कि ये दूसरे का सामान है तो दूसरे के गद्दे में कीचड़ पोंछ देते हैं, और उनको मालूम हो जाए ये अपना है तो फिर टाट का बोरा भी अपना उठा के अंदर रख लेते हैं। अपने सामान के लिए उनको ज्ञान है और दूसरे के सामान के लिए ज्ञान नहीं। दूसरों के सामान को भी रौंद कर बर्बाद मत कीजिए, उसका भी ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। और ये भी मैं कहूँगा, कहीं भोजन कीजिए तो भोजन को भी फालतू लेकर के फिर फेंकना ये बहुत बड़ा पाप है। अन्न को देवता कहा गया। अन्नम बेजानात ब्रह्मम, उपनिषद में लिखा है अन्न ब्रह्म का रूप है, उसको फेंकना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और अन्न का सदुपयोग करने वाले पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, अन्न को फेंकने वाले से लक्ष्मी खिन्न हो जाती है। इसलिए तरीके से खाइए, छीछा लेदर वहाँ मत मचाइए, छीछा लेदर मत मचाइए, शुद्धता पवित्रता से निकालिए। और ये भी निवेदन करूँगा आपसे कि जहाँ रहो वहाँ अपना मान करके रहो कि ये मेरा ही है। तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा। ससुराल में जाओ, वहाँ भी अनावश्यक खर्चा मत कराओ उनसे। अब सब तुमको जीजा जीजा कहते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिए। बस शादी होने के बाद अपने ससुराल में भी सबके साथ मिलजुल कर रहिए, दोस्ताना की तरह रहिए, और उनके घर का भी थोड़ा मैनेजमेंट कर दीजिए। बुद्धि को इतना विशाल बनाओ कि दूसरों की व्यवस्था को भी अरेंजमेंट करो। लोग इंतजार करें तुम्हारा कि वो आ जाते तो अच्छा था। छत्तीसगढ़ के एक भक्त हमको मिले, ज्ञानदास साहू, तो बोले हमारी बेटी का विवाह था, रिश्तेदारों की औरतें आईं तो वो सब अपना ही सस्ती धसती रही, कुछ काम ही नहीं करी, तो उनका लोड भी हमारे ऊपर आ गया। अब की बार हुई शादी कोई लड़की के तो उनका हम बोला ही नहीं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अब किसी के कार्यक्रम में गए हो, उसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। और ये भी ध्यान रखना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पुत्र पुत्री, आपके बहू, आपके सास ससुर कहीं आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपकी आदतों से टेंशन में तो नहीं रहते हैं, दुखी तो नहीं रहते हैं। उनको भी प्रसन्न करने की कोशिश करना, अच्छे ढंग से अपने कारोबार को संभालना, और इस आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए
आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी महान पुरुषों के चरणों में जाना, ये आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। यस्तु विज्ञानवान भवत समनस का सदा शुचि, अजस्य अवक्र अचेतसः अनुष्ठाय ना सोचती ही। ये आत्मा अजर है, अमर है, सीधा है, सरल है, और ये आत्मा अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन इस जीव की मृत्यु नहीं होती है। और तुम शरीर नहीं हो, शरीर में बीमारियां भी बहुत आती है, शरीर बूढ़ा जवान होता है, लेकिन ये आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, न ये जवान होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न किसी का शत्रु है न मित्र है, आत्मा न किसी का साला है न बहनोई है, आत्मा किसी का न बाप है न बेटा है। आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप महान दिव्य तत्व आत्मा है। और ये आत्मा कभी कुत्ते का शरीर भी धारण कर लेता है, कभी बिल्ली का शरीर धारण करता है, और कभी ये आत्मा नर का शरीर धारण करता, कभी नारी बनकर आता है, और कभी ये आत्मा कीड़ा मकोड़ा बन करके भी रेंगता है, कभी हाथी बन करके झूम कर चलता है। ये आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करता है। जिस तरह के इसके द्वारा कर्म होते हैं मनुष्य जीवन में, उसी तरह के जन्म लेता है, शरीर धारण करके जिंदगी जीता है। मैंने सुना है कि नारद जी किसी गांव में भ्रमण करने गए। नारद बहुत बड़े संत हो चुके हैं, और नारद जी वीणा लेकर के चलते थे, सिर में मस्तक में तिलक लगा रहे थे। आज के युग में तिलक बहुत कम लोग लगाते हैं, और जो तिलक लगाते हैं, तिलक न लगाने वाले उनकी निंदा भी करते हैं।